हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गावा थाना क्षेत्र के भूताई पुल के समय पर रविवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। एलपी गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक 5 महिलाओं को रौंदते हुए निकल गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दुर्घटना में अमत्रो पंचायत के मलखेत गांव निवासी बसंतिया देवी पति स्वर्गीय माघुर रजवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य महिलाएं सुगी देवी 35, उषा देवी 36, मीना देवी 65 व पूनम देवी 26 गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर नौशाद आलम ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें गिरिडीह रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सभी महिलाएं धान रोपने के लिए सड़क पार कर रही थी, तभी बसूंढी की ओर से आ रहे गैस से भरे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को मलहित गांव के पास सड़क पर रख नवादा गिरिडीह मुख्य मार्ग जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना पाकर गावा थाना प्रभारी व सीओ अविनाश रंजन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। घटनास्थल पर अमत्रो पंचायत मुखिया प्रतिनिधि धर्मेंद्र राजवंशी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मेवेलाल राजवंशी, जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव सकलदेव यादव, नागेश्वर यादव समेत कई जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। झमाझम बारिश के बीच भी लोग तिरपाल लगाकर सड़क पर डटे थे। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र स्थित चेगड़ो रेलवे हॉल्ट के पास रविवार को एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया। डाउन लाइन से गुजर रही पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही हजारीबाग रोड जीआरपी और डुमरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। खबर बनाए जाने तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और उसकी पहचान के प्रयास जारी है। घटनास्थल पर कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार आशंका है कि ये व्यक्ति रेलवे ट्रैक पार कर रहा होगा, तभी जनशताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। मामले की जांच की जा रही है। गिरिडीह जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण खंडोली डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है। डैम का पानी गेट के ऊपर से बह रहा है, जिससे यह दृश्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। बड़ी संख्या में लोग डैम पर पहुंचकर बहते पानी को देखने और मोबाइल में कैद करने लगे हैं। लगातार बारिश से डैम पूरी तरह भर चुका है और अब गेट के ऊपर से पानी का बहाव जारी है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन भारी भीड़ को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट अपील की गई है कि लोग डैम के किनारे अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाएं और बच्चों को आसपास न ले जाएं। बता दें कि खंडोली डैम गिरिडीह का प्रमुख जल स्रोत है और पर्यटन स्थल है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। उपायुक्त रामनिवास यादव के द्वारा पूर्व से लोगों से ऐसी जगहों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
बहुत ही अच्छा यहाँ लग रहा आके। पूरी यहाँ की जो हमारा पर्यटन आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। आज वाटर पोल के रूप में खंडोली बन गया है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा पड़ा है कुछ दिनों में, तो ये अत्यधिक पानी की वजह से ओवरफ्लो कर गया है। तो आज यही देखने खूबसूरती देखने दोस्तों के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, और प्रशासन से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मी दें, ताकि लोग जो है सेल्फी खिंचाने के चक्कर में या उद्दंडता नहीं करें, ताकि कुछ घटना हो और आगे जाके हमारा प्रशासन बदनाम हो। इसलिए यहाँ की पुलिस की व्यवस्था अच्छे सुचारू रूप में होनी चाहिए। औरंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित फिटकोरिया मोड़ के पास रविवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के पीछे ब्रेक फेल हो जाना बताया जा रहा है। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह ट्रक के भीतर फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई और चालक बाल बाल बच गया। घटना की सूचना मिलते ही औरंगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि ट्रक सिलीगुड़ी से झाड़ू बनाने वाली घास लेकर रांची जा रही थी। बट ट्रक पलटने के कारण सड़क पर कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। हालांकि बाद में हालात सामान्य कर दिए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से रविवार को व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में पॉस्को एक्ट 2012 एवं मोटर वाहन दुर्घटना वाद से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश के साथ जिला के वरीय अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार महादंड प्रताप मिश्रा के साथ साथ कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश धनंजय कुमार, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार झा, उपायुक्त राम निवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि पॉस्को व मोटर वाहन दुर्घटना वाद में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने में सहायक होगा। उपायुक्त रामनिवास यादव ने पुलिस चिकित्सक व अधिवक्ताओं से वर्कशॉप के निष्कर्षों को लागू करने की अपील की। तकनीकी सत्र में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार बग्गा, हरिओम कुमार, विशाल कुमार व न्यायिक दंडाधिकारी रीमा कुमारी ने इन मामलों में न्यायिक अधिकारियों, पुलिस व बीमा कंपनियों की भूमिकाओं पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन न्यायिक दंडाधिकारी स्मृति त्रिपाठी ने किया। वर्कशॉप में जिले के न्यायिक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, अधिवक्ता व न्यायालय कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। उतारू हो जाते हैं। आजकल देखिए आपके फोन में भी कैमरा बाहर लगा हुआ है जी, कितनों को मारेंगे। जिस समय ऐसा एक्सीडेंट होता है उस समय लोग, वही बात हो रही थी कि लोग सड़कें तक जाम कर देते हैं। या तो घायल हुआ या जिसकी मृत्यु हुई उसको हम पुनः जो मृत्यु पूछताछ करने के लिए पुलिस जाती है। 2 गवाह चाहिए कम से कम, या 2-3 स्वतंत्र साक्ष्यों का बयान लेते हैं। बयान दे देंगे, बट जैसे ही आप उसका नाम और उसके फादर्स ने पूछेंगे, सर मेरा नाम गवाही तो नहीं दे रहे, वो तुरंत वापस। क्यों? उपस्थित डीजे सर, फैमिली जज सर, डीसी सर और एडीजे सर और जितने भी यहाँ पे आप सभी जजेस हैं, सभी ऑफिसर्स हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के रूप में जो आप सभी लोग आए हैं, आप सभी का स्वागत है। मोटर एक्सीडेंट के क्लेम केसेज में 2 पहलू को ध्यान रखा जाता है। अगर गाड़ी इंश्योर्ड है तो क्लेमेंट को इंश्योर्ड कंपनी की तरफ से कंपनसेशन दिया जाता है, और अगर गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है या इंश्योरेंस फेल है तो ऐसे कंडीशन में गाड़ी के जो ऑनर है, ऑफेंडिंग व्हीकल का जो ऑनर है, उनकी लायबिलिटी है वो कंपनसेशन देगी। जहाँ तक आपका सवाल है कि उनके पास, वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो केवल ये कह देना कि कुछ नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, जब तक कि वो अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर ना करा ले। दिवालिया डिक्लेयर जब तक नहीं होते हैं तब तक उनके प्रॉपर्टी से जो कंपनसेशन अमाउंट कोर्ट के द्वारा दिया गया है, निर्धारित किया गया है, उसका वसूली किया जाएगा। कानूनी पहलू यही है। तो इसके लिए क्या प्रावधान है कि जैसे अगर उसकी ज़मीन जायदाद है तो उसको नॉलेज कैसे मिलेगा या कोर्ट को कैसे जानकारी मिलेगा इस संबंध में? जितना अमाउंट का कंपनसेशन निर्धारण किया गया है उतना अमाउंट तक उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी को अटैच करके वसूल किया जाएगा। डायरेक्शन पे
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक के तौर पे प्रिंसिपल एंड सेशन जज, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन गिरिडीह, अदर रेस्पेक्टेड जजेस, जिला प्रशासन से पधारे तमाम वरीय पदाधिकारी, अधिवक्ता साथी जो सभी कोर्ट्स में अगुवाई करते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, आप सभी का और साथ ही साथ मीडिया के बंधु भी यहाँ उपस्थित है, आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ऐसे प्रोग्राम्स में रहता है। मैं आपका भी तहे दिल से इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नाजुक पहलू है हमारी सोसाइटी का, जो जिस विषय पे आज हम बात करने जा रहे हैं। पोस्को एक्ट लाया गया और इसका लाने का जो मकसद है, स्पिरिट इसके बिहाइंड है। हम लोग हमेशा बात करते हैं किसी भी कानून और एक्ट जब आता है उसका स्पिरिट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका इस एक्ट का लाने का उद्देश्य, क्योंकि चाइल्ड राइट्स की तो हमने बहुत सारे पहले भी बहुत सारे अधिनियम भी थे, सर्कुलेशंस भी है, नियमावली भी है, विभिन्न प्रकार से बच्चे को क्या क्या अधिकार है, उसको कैसे उसके अधिकार को सुनिश्चित किया जाए, बहुत सारे मैकेनिज्म्स थे हम लोग के यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा भी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड वेलफेयर का एक अलग से डिपार्टमेंट है, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट अलग से डिपार्टमेंट है, वो सारी योजनाएं भी डिपार्टमेंट चलाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे नाजुक पहलू जिसके लिए अलग से पोस्को एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में मेनली जो बच्चे छोटे हैं उनके साथ होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को कैसे रोका जाए समाज में, क्योंकि डिफरेंट कोर्ट्स का भी ये मानना था और कुछ सामाजिक संस्थाओं का भी ये एनालिसिस निकल के आया कि छोटे बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन समाज में जो उनके क्लोज रिलेटिव है उनके द्वारा किया जाता है। गांवा थाना क्षेत्र के पटना पंचायत अंतर्गत ग्राम श्री रामपुर में बाबा धाम से जल चढ़ाकर लौट रहे पटना पंचायत निवासी राजकुमार आजाद ने मुखिया प्रतिनिधि राजेंद्र रविदास समेत 8 लोगों पर लाठी डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया है। राजकुमार के अनुसार घर लौटते समय रास्ते में मिट्टी का ढेर लगा था। जब उन्होंने मिट्टी हटाने को कहा तो राजेंद्र रविदास, किशुन रविदास, सुनील रविदास, अशुल रविदास, किरण देवी, कार्तिक रविदास और मालो देवी ने हमला कर उन्हें और उनके परिवार को घायल कर दिया। घायलों को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। वहीं राजेंद्र रविदास ने बताया कि जलमीनार की पाइपलाइन बिछाने को लेकर गड्ढा भरा जा रहा था। इसी दौरान विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने गांवा थाना में आवेदन देकर न्याय और जांच की मांग की है। लोग देवघर से आ रहे थे और घर जा रहे थे। घर जाने के दौरान में हम लोग के साथ में मुखिया मारपीट कर दिया। उस मुखिया राजेंद्र मुखिया और उसकी पत्नी मुखिया, लेकिन किरण देवी मुखिया उनका पति है राजेंद्र रविदास, और उनका बेटा किशन कुमार और उनका भगना अंशु कुमार, उनका पिता का नाम है दिलीप कुमार, सुनील कुमार, और उनका दादा का नाम है कार्तिक रविदास। कौन किसके साथ मारपीट किया? अब मेरे मम्मी के साथ में मारपीट किया, मेरे साथ मारपीट किया, मेरे पापा के साथ में मारपीट किया, मेरे बहन के साथ मारपीट किया और मेरी मौसी के साथ में मारपीट किया। पूरा परिवार के साथ में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह इकाई में चुनावी हलचल तेज हो गई है। रविवार को नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पदों के लिए चिकित्सकों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर रियाज अहमद, सचिव पद के लिए डॉक्टर रितेश सिन्हा और कोषाध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर नूतन लाल ने अपने अपने नामांकन पत्र जमा किए। सभी प्रत्याशियों ने चुनाव को संगठनात्मक मजबूती और पारदर्शिता का प्रतीक बताते हुए चिकित्सकों से सहयोग की अपील की। आज दिनांक 3/8/25 को आईएमए के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए डॉक्टर रियाज अहमद जो प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए फाइल किए हैं, डॉक्टर रितेश सिन्हा इन्होंने सेक्रेटरी पोस्ट के लिए फाइल किया है,
और डॉक्टर नूतन लाल, तो उन्होंने ट्रेजरर के पोस्ट के लिए फाइल किया है नॉमिनेशन अपना। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि उन लोग आगे, अभी नॉमिनेशन फाइल की डेट जो है वो 7 तारीख तक है। इस बाबत चुनाव प्रभारी चिकित्सक SK डोकनिया ने बताया कि इस नामांकन की अंतिम तिथि 7 अगस्त है। इसके बाद स्क्रूटनी और फिर मतदान की प्रक्रिया होगी। मतदान और परिणामों की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। IMA गिरिडीह के इस चुनाव को लेकर चिकित्सक समुदाय में काफी उत्साह है। लंबे समय बाद संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, जिससे पुराने और नए चेहरे मैदान में सक्रिय हो गए हैं। IMA चुनाव को चिकित्सकों के बीच नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नामांकन अवसर पर डॉक्टर शशि भूषण चौधरी, डॉक्टर उत्तम जलान, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर नीरज डोकानिया, डॉक्टर विकास लाल समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। गिरिडीह शहर के भंडारी जी गौस बाबा रोड में रविवार को जमीन पर दखल दिलाने पहुंची टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार विवादित जमीन पर लंबे समय से एक स्कूल का संचालन हो रहा था। इस जमीन को लेकर अदालत में चल रहे मामले में हाल ही में कोर्ट ने धनबाद निवासी मोहम्मद नौशाद के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रविवार को गठित टीम मौके पर पहुंची। नगर थाना पुलिस की मौजूदगी में जमीन पर दखल की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी। तभी विरोधी पक्ष के बुढ़िया खाद निवासी मोहम्मद अनीस अंसारी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और विरोध जताने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी भी हुई। पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की और कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही, लेकिन विरोधी पक्ष अपनी बात पर अड़ा रहा। विवाद बढ़ने पर कोर्ट द्वारा जारी दखल दिलाने की कार्रवाई रोक दी गई। मौके पर मौजूद प्रभारी अंचल अधिकारी गणेश रजक ने बताया कि घटना की पूरी जानकारी न्यायालय को दी जाएगी, साथ ही विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। यहाँ पे किसी तरह का कोई नोटिस मेरे पास नहीं आया है। जबरन विरोधी पार्टी ने दल बल के साथ आया है और यहाँ पर तो आज दखल दिलाने के लिए जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे? वो धनबाद से आए थे। कोर्ट के लोग नहीं थे? कोर्ट के लोग ही थे, मगर हमें जानकारी नहीं थी। कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ हमारे नाम से। आप कोर्ट में केस चला है, केस का हम लोग का डिग्री हो गया है। हम लोग दखल के लिए किए थे, केस किए थे, वो भी जीत गए। हम लोग दखल के लिए आज हम लोग आए हुए थे। यहाँ पर कुछ लोगों को जो है कब्जा के लिए रोका गया है। माफिया लोग को लेके खड़ा कर दिया गया है कि मतलब जो ज़मीन को लोग जो है कब्जा नहीं थे और लड़ाई झगड़ा का मूवमेंट बनाया जा रहा है। सो प्रशासन से हम लोग को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोग को जो है हमारा ज़मीन को दिया जाए। बहुत दिनों से हम लोग को जो है गुमराह किए हुए हैं। कहाँ का रहने वाले हैं आप? हम लोग धनबाद के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम है। कितना ज़मीन है ये? 40 डिसमिल ज़मीन है और उधर 71 डिसमिल ज़मीन और है हम लोग का, वो जो माफिया कब्जा कर लिया अभी। कहाँ पर ज़मीन है वो? ये बगल में ही है हमारा। प्लॉट नंबर 304, 305, 304, 295, 195, 196, 185। ये जो दखल दिहानी आज हो रहा था, कितना नंबर प्लॉट है ये आपका 299 प्लॉट है। आज यहाँ भंडारी डी में गौस बाबा रोड के पास एक प्राइवेट स्कूल संचालित होता है। वहाँ पर ज़मीन विवाद कई दिनों से चल रहा था और कोर्ट के आदेश था कि एक पक्ष के फेवर में जो आदेश आया है उसमें से दखल दिहानी कराने का आदेश हुआ था। इसी के लिए आज दंडाधिकारी के रूप में मजबूर किया गया, पूछ दिया गया, लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा इसमें विरोध किया गया, बिना मतलब का झमेला किया गया, जिससे चलते दखल दिहानी नहीं हो पाया। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के तत्वाधान और सहयोग से सालूचा गोल्ड स्कूल में एक प्रेरणादायक पर्यावरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के लगभग 200 छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर छात्रों को सीड बॉल्स बनाने की विधि सिखाई गई, ताकि वे खुद पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा कर सके। इसके अलावा कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ बचाओ जैसे विषयों पर मॉडल और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। छात्रों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल मॉडल के तहत पुराने कार्डबोर्ड से बनाए गए ट्रैवल टैग्स में बीज डालने का अनूठा प्रयोग किया। साथ ही क्विज प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को पुरस्कार भी दिया गया।
कार्यक्रम में बच्चों ने एक स्वर में संकल्प लिया, गिरिडीह को सुरक्षित, स्वच्छ और हरित बनाएंगे। मौके पर इनर व्हील क्लब की ओर से पूनम साय, कविता राजगढ़िया, स्मृति आनंद, तनुजा भूषण समेत अन्य सदस्य मौजूद थी। क्लब की ओर से पेड़ मत काटो थीम पर नृत्य प्रस्तुत किया गया और परिसर में पौधारोपण कर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा गया। कार्यक्रम का संचालन स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के सहयोग से सफलतापूर्वक हुआ, जिससे बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता और जिम्मेदारी दोनों का संदेश गया। सलूजा गोल्ड स्कूल में आके एनवायरनमेंट से रिलेटेड वर्कशॉप कराई, जिसमें सीड बॉल्स बनाने का तरीका और कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे वेस्ट को सेग्रीगेट करके अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए, इससे रिलेटेड वर्कशॉप करा के बच्चों के साथ क्विज कराया और क्विज बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया। इन दो बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए, सभी ने दिए, लेकिन इन दो बच्चों ने हमसे जो क्वेश्चन पूछे उससे हमको बहुत खुशी मिली। हमने भी इन बच्चों से कुछ सीखा और साथ में आज यहाँ पर इन लोगों ने एक ऑन द स्पॉट छोटा सा हाउ टू ग्रो ट्री, हाउ टू प्रोटेक्ट ट्री के ऊपर एक स्किट दिखाया और यहाँ पे करीब 200 बच्चे हॉल में प्रेजेंट हैं, जिन्होंने बहुत प्यारे के साथ हमारे इस प्रोजेक्ट को सुना, समझा और प्लेज लिया कि आज से ही, बल्कि अभी से ही हम गिरिडीह शहर को सुरक्षित, साफ और हरा भरा बनाएंगे। और ये सिर्फ प्रण नहीं है, ये वास्तविकता है। हमारा क्लब पिछले 5 साल से और मैं अपने तरफ से 25 सालों से एनवायरनमेंट के ऊपर काम करती जा रही हूँ। राष्ट्रीय मोदी बरन बाल विकास महिला संघ गिरिडीह इकाई ने सीहोटी स्थित द सिटी क्राउन रिसोर्ट में सावन महोत्सव का भव्य आयोजन किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर विनीता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सैकड़ों महिलाएं हरे परिधानों में शामिल हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं व सावनी गीतों से उत्सव जीवंत हो उठा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और महिला सशक्तिकरण व सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। आज हम लोग नारी शक्ति की ओर से मोदी बर्नवाल विकास ने सावन महोत्सव बना, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जितना हो सके सब लोग अच्छा कोई डांस, कोई गाना, कोई चुटकुले सब किए और भी जितने लोग भी और कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा आगे हम लोग और भी अच्छा करें, जिस सभी का सहयोग चाहिए। धन्यवाद। आज मोदी बर्नवाल महिला समाज के द्वारा सीहोटी के द क्राउन रिसोर्ट में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस सावन महोत्सव के माध्यम से हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो रही हैं और उनके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं, आज एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति उन लोगों ने दी है, जिसके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं और ये महिलाएं आज अपने आप को इस समाज के लिए, देश के लिए आगे लेकर आ रही हैं और सशक्त हो रही हैं और इस संघ और संगठन के माध्यम से समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर कर
करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो महिला बहनें हैं, इन सारी बहनों के अंदर एक अलग करने की चाह है और इसके माध्यम से वो आए दिन समाज के लिए जो भी हो पाता है करती हैं। तो मैं इन सभी महिला बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण का कार्यक्रम किए हैं और पौधा देकर एक दूसरे को इस बात के लिए, एक तो पूरे समाज को, गिरिडीह जिले को, पूरे लोगों को हम लोग अपील किए कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं और इस पेड़ के माध्यम से हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने का भी एक प्रतिबद्धता हम लोगों के अंदर है।